मध्य प्रदेश के बड़वानी में हज यात्रा 2026 पर रवाना हो रहे जायरीन का ऐतिहासिक और भावुक इस्तकबाल देखने को मिला। गंगाजमुनी तहजीब की मिसाल बने इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम समाज सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने फूलों की बारिश और दुआओं के साथ हाजियों को विदाई दी। बड़वानी शहर में हज यात्रियों की रुखसती के मौके पर भाईचारे और सौहार्द का अनूठा नजारा देखने को मिला। स्थानीय निवासी इंजीनियर हाजी मुस्तकीम मंसूरी, उनकी धर्मपत्नी और अन्य जायरीन के सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाजियों का फूलमालाओं, इत्र और गुलपोशी के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म सद्भाव की सुंदर झलक दिखाई दी। मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समाजों के लोग, राजनीतिक प्रतिनिधि, पत्रकार और शहर के गणमान्य नागरिक भी समारोह में पहुंचे। सभी ने हाजियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सफल और कबूल हज यात्रा के लिए दुआएं की। हाजी मुस्तकीम मंसूरी ने कहा, मैं खुदा के घर के सफर पर जा रहा हूं। यदि जाने अनजाने में मुझसे किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करें और हमारी हज यात्रा की कामयाबी के लिए दुआ करें। कार्यक्रम के दौरान दावते खैर का आयोजन भी किया गया। हाजी पत्रकार अब्दुल अजीज मंसूरी ने हाजियों से मक्का मदीना में देश, प्रदेश और बड़वानी शहर की खुशहाली, अमन चैन और भाईचारे के लिए खास दुआ करने की अपील की। जैसे ही हाजियों का काफिला रवाना हुआ, पूरा माहौल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा। भावुक माहौल के बीच लोगों ने गले मिलकर हाजियों को विदाई दी और उनकी सलामती की दुआएं की। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अब्दुल अजीज मंसूरी की रिपोर्ट। हम बात करते हैं बड़वानी शहर के इंजीनियर मुस्तकीम खान साहब से, जो अभी हज पे जा रहे हैं। सर, आज आप बड़वानी की मुस्लिम आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हज पर जाने की सआदत हुई है, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। और बड़वानी के आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई आपसे दिल दुखाया हो किसी बात से तो मुझे माफ़ करें। और मेरे जितने भी मेहमान आए हैं मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने इसके लिए, हमारी ज़िला हज कमेटी ने और हमारी बड़वानी मुस्लिम कमेटी ने जिन्होंने भी मेहनत की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो। और इसी के साथ मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि भाई, मेरा जो भी कहा सुना हो मुझे माफ़ करें। अपने शहर और वतन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारे वतन और शहर के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने शहर और वतन के लिए दुआ करूँगा वहाँ कि अमन और चैन कायम रहे। हमारी जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम कौम है, अल्लाह उसको खुश व अमान में रखे। और जिसकी जो भी दिल से मुझे दुआएं करने के लिए कहा है, वहाँ जाने अनजाने में मुझसे कुछ चूक हो जाए तब भी अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करें। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे भी मैं दुआएं करूँगा। और जिन्होंने कहा है उनकी भी, और जिन्होंने नहीं कहा है अल्लाह उनकी भी दुआओं को कबूल करे। जिनकी जो दिली ख्वाहिशें हैं अल्लाह कबूल करे और अमन चैन कायम करे इस मुल्क में, इस शहर में और इस दुनिया में। फजलुर रहमान शेख, सेक्रेटरी सुन्नत मुस्लिम जमात और दारुल क़ुजात बड़वानी। मैं अपनी ओर से वो सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल क़ुजात बड़वानी की ओर से तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रफ्ता रफ्ता आज़मीन हज का सफ़र जारी है, अल्लाह इनका सफ़र आसान करे। इसी कड़ी में आज इंजीनियर मुस्तकीम खान साहब का इस्तकबाल करते हुए तमाम आज़मीन हज से गुजारिश है कि हमारे मुल्क व शहर के अमन व अमान शांति के लिए दुआएं करे। वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएं खैर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आज बड़वानी शहर से हाजियों का आखिरी जत्था हाजी मुस्तकीम खान मंसूरी साहब के नेतृत्व में रवाना हुआ। हाजी मुस्तकीम खान द्वारा आयोजित स्नेह भोज में समाज के और शहर बड़वानी के तमाम समाजों के बाशिंदों ने भाग लिया और हाजी मुस्तकीम मंसूरी और तमाम हाजियों का दिल से इस्तकबाल कर उनसे गुजारिश की कि वे अपने वतन, अपने शहर के लिए दुआएं करें।
हाजी मुस्तकीम मंसूरी साहब को बड़वानी शहर और शहर की मुस्लिम जमात की तरफ से समाज जनों ने हार फूल और इत्र लगाकर गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें विदाई दी। और विदाई के इस माहौल में हाजी मुस्तकीम साहब ने जब कहा कि जाने अनजाने की गलतियों को माफ़ करना, मैं हज पे जा रहा हूँ, ऐसे भावुक माहौल में तमाम उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब्दुल अजीज़ मंसूरी बड़वानी से। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।